हेलो फ्रेंड्स, मॉडल 7 के सही प्रश्नों को लेकर आए हैं जो 20 में 20 का सही जवाब दें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका सही आंसर होगा लड़कियों और महिलाओं के नेतृत्व कौशल होते हैं वह किसी भी व्यवसाय और पेशे से उत्कृष्ट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर को नहीं प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला क्वेश्चन, जेंडर संबंधी पाठ चर्चा मांग करती है। जेंडर कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परीक्षकों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाता है। उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानताओं को विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश के जेंडर और रेटिंग का भाग नहीं बनाता है? का सही आंसर होगा जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध सुन संहिता नीति न होना। अगले क्वेश्चन है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकती है? बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनके ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संबंधी तरीके से पढ़ाया जाने में सुनिश्चित कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े विचारों और संस्थाओं पर विषय में ही प्रश्न करना। अगला आंसर, इसका निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? पर्यावरणीय नवीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है। आंसर होगा महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी सोच या व्यवहार किशोराओं में उत्कृष्टता और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? उनके स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवृत्ति रूप से जेंडर और रेटिंग करवाना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन है, जेंडर विभाजन डैश है। इसका सही आंसर होगा समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और
ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। अगले क्वेश्चन, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य डैश तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका सही आंसर होगा पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मकता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अध्ययन सामग्री जो सभी जेंडरों के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। इसका अगले क्वेश्चन चलते हैं, विद्यालय में के कक्षाओं में समानता, लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कैसे होगा अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न पाठचर्चा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकती है। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठचर्चा के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा इसका अर्थ कक्षा में संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक लिखित और अभिष्ट पाठों और मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इस प्रकार से 20 क्वेश्चन सही हुआ, 20 में 20।